नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। तो थोड़ा सा इमोशनल आज मैं हो गया क्योंकि मेरे पास मारुति सुजुकी की फ्यूचर कार्स को लेकर लॉन्च डेट आई हुई है। और आज जो मेरे पास लॉन्च डेट आई हुई है ये मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा। जिस माध्यम से ये डेट आई हुई है मैं सीधा आपको उनकी आवाज में सुनवाऊंगा और जो बोल रहे हैं वो टॉपेस्ट लेवल के ऊपर हैं। तो सीधा आपको मैं दिखाऊंगा वो क्या बोल रहे हैं, क्या डेट दे रहे हैं, सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो आपका भाई आपको इतने टाइम से बोलते हुए आ रहा है कि जो भी कार्स आने वाली हैं वो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के साथ आने वाली हैं, आज से नहीं बहुत ही महीनों से आपका भाई आपको ये वाली चीज बोलते हुए आ रहा है। आज बहुत ही पुख्ता डाटा आपके भाई के पास आया हुआ है। और पिताजी हमेशा से ये बात बोलते थे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। इतना बड़ा चैनल नहीं है, आसानी से टारगेट भी हो सकता है चैनल। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो 5 महीने से 6 महीने से रोज चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं, वो एक एक चीज को जानते हैं कि चैनल ने हमेशा से सब भाइयों के लिए काम किया है, अपना परिवार मान के सब भाइयों को शुरू से चला है चैनल। तभी इतनी ज्यादा मेहनत चैनल आप लोगों के लिए हमेशा से करता रहता है। कभी एक सोर्स के पास जाता हूं, फिर कभी किसी और सोर्स के पास जाता हूं, सो दैट बेस्ट टू बेस्ट और फ्यूचर रेडी कार अपने भाइयों को मैं बिल्कुल से टाइम के ऊपर और सटीकता के साथ डिलीवर कर पाऊं। सो दैट मेरा जो भी भाई अपने 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जब भी वो गाड़ी के अंदर डाले, वो उस गाड़ी के साथ आराम से 15 साल 20 साल टेंशन फ्री रह पाए। मतलब पॉलिसीज के एंड से भी वो टेंशन फ्री रह पाए, क्योंकि जो रेगुलर के अंदर पॉलिसीज के अंदर अपडेट आ रही हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल टाइम के ऊपर अप टू डेटेड करता रहता हूं। और प्रीवियस वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। और दोस्तों बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अगर आप अभी आने वाली पेट्रोल कार्स को खरीद रहे हो ना, तो एक तरीके से आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो भाइयों। क्योंकि जो सारी पॉलिसीज आ रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर, फ्यूल एमिशन नॉर्म्स को लेकर, कैफे 3 नॉर्म्स, ये सारी जो भी चीजें आने वाली है ना, पेट्रोल कार्स मान के चलो एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाली है दोस्तों। अब जो भी मेरा वीर चैनल की वीडियोस को कम से कम 2 से 3 महीने से रोज देख रहा है, मैं रेगुलर के अंदर ये वाली चीज बोल रहा हूं। चाहे मेरे को जितनी भी लोग गालियां दे दें, चाहे जितना भी मेरे को बुरा भला बोल ले, इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोचता। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता हूं, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइबर फर्स्ट। चैनल के ऊपर जब पहली वीडियो बनाई गई तब भी मैंने ये सोचा, और अराउंड 800-900 वीडियोस बनाने के बाद भी आज भी मैं यही सोचता हूं, और 5 साल के बाद भी मैं यही सोचूंगा। मेरे को दोस्तों कोई खरीद नहीं सकता। बहुत सारे लोग मेरे को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक मैं किसी चीज से खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक मैं चैनल के ऊपर उस चीज को कभी भी प्रेजेंट नहीं करता। बनाने को दोस्तों मैं ये वीडियो भी बना सकता था, होंडा सिटी लॉन्च हो गई है, क्या क्या इसके अंदर आया है। बनाने को मैं टाटा टियागो के इंटीरियर्स के ऊपर भी 8 से 10 मिनट की वीडियो आराम से बना सकता था। लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट चेंजिंग मूव होने वाला है। मेरे बहुत सारे भाइयों के 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए एट स्टेक है। तो बिल्कुल से इसके बारे में बात करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनवायरमेंट डे बहुत ही पास है, बहुत ही जल्दी एनवायरमेंट डे आने वाला है। और इंडिया के टॉपेस्ट डिपार्टमेंट के एंड से एनवायरमेंट डे के बारे में कुछ कार मार्केट को रिलेटेड लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं जो बोली गई हैं। और देखो ये तो चीजें सब आप लोगों के हाथ में है। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो ये चैनल की आवाज भी बुलंद हो पाएगी और सच्चाई की आवाज एक एक जगह पर अच्छे से पहुंच पाएगी। मैं और भी बहुत सारे भाइयों के 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए सही जगह पर लगाने के लिए राय दे पाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अभी भी रोज चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाते हैं। ये चीज दोस्तों आपके लिए फ्री है, तो चैनल की आवाज को बिल्कुल से बुलंद करें। मैं ये सब चीजें मानता हूं कि उतना बड़ा स्टूडियो अभी चैनल के पास नहीं है, लेकिन चैनल की मेहनत के अंदर दोस्तों कभी भी किसी टाइप की कमी नहीं हुई है। सारे का सारा कंटेंट सच्चाई के साथ, सारे का सारा कंटेंट बिल्कुल दिल के साथ बनाया जाता है। आप कोई भी वीडियो को उठाकर देख लो, मेहनत के अंदर दोस्तों कभी भी किसी टाइप की कमी नहीं करी जाती। आज भी मेहनत पूरी की पूरी करी गई है, रोज पूरी की पूरी मेहनत करी जाती है। ये आप देख सकते हो, हाइब्रिड कार्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, फ्रॉन्क्स वगैरह सारी कार्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये आज का वर्क है। अब दोस्तों जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे आपको मारुति सुजुकी के फ्यूचर प्लान के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल पाएंगी। मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के लिए भी आपको बहुत कुछ पता चल पाएगा। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के लिए भी, बलेनो फेसलिफ्ट के लिए भी, YMC के लिए भी, अर्टिगा फेसलिफ्ट के लिए भी, जीवी फेसलिफ्ट के लिए भी, इवन टोयोटा की जो रीबैच कार्स हैं, ग्लेंजा, टाइजर, हाई राइडर, उनके लिए भी आपको बहुत कुछ पता चल पाएगा। अब आप नितिन साहब की आवाज सुनिए, साथ में ये क्या बोल रहे हैं इनको देखिए भी। ये हमारे प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल। और इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि मैंने देश
देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। और इतना ही नहीं तो इस देश का हमारा किसान अब ऊर्जादाता, ईंधन दाता बना। मैं जिस गाड़ी में आया हूँ तो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। 65 रुपए इथेनॉल का रेट है और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। 1.5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है। अगर पेट्रोल डीजल की तुलना में अगर हमने कीमत निकाली तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर आता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इस प्रकार के फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अब बड़े प्रमाण पर आने वाली है। इस साल पर्यावरण दिन के लक्ष्य दिन में मैं मारुति सुजुकी की गाड़ियां 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का कार्यक्रम दिल्ली में। अभी टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, सुजुकी, ये सभी 12 कंपनियों की गाड़ियां आई। हमारी टू व्हीलर्स भी आई है। पेट्रोल, डीजल और गैस का कम से कम उपयोग करना, और ये हमारे देश में 87% हमारा इंपोर्ट होता है। प्रदूषण भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारी नीति है। मेरे पास तो हाइड्रोजन पे चलने वाली भी गाड़ी दिल्ली में है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाने की आवश्यकता है। अब दोस्तों जो डेट निकल कर आई है एनवायरमेंट डे की, ये डेट मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो डेट निकल कर आई है ये टॉपेस्ट डिपार्टमेंट के एंड से निकल कर आई है। मारुति सुजुकी एनवायरमेंट डे के ऊपर फ्लेक्स फ्यूल कार्स को लॉन्च करेंगे। और एनवायरमेंट डे दोस्तों कब है? 5 जून को, मतलब 15 दिन के आसपास का टाइम रह गया है। जो दिशाएं इस वक्त दिख रही हैं पेट्रोल कार्स को लेके बहुत अच्छी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही हैं। मारुति सुजुकी खुद ही इस वक्त अपनी सीएनजी कार्स को, आगे आने वाली सीबीजी कार्स को, साथ में फ्लेक्स फ्यूल कार्स को प्रमोट कर रहा है। अब नितिन साहब ने ये वाली चीज को तो रिवील कर दिया है कि मारुति के एंड से कोई कार आएगी जो फ्लेक्स फ्यूल रहने वाली है, मतलब 100% एथेनॉल के ऊपर चलने वाली गाड़ी रहने वाली है। इसके बारे में इन्होंने नहीं मेंशन किया है कि कौन सी कार रहने वाली है। हालांकि साथ में इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि टोयोटा की भी गाड़ियां आएंगी, साथ में टाटा की भी गाड़ियां आएंगी। टाटा ने तो ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया था कि ईयर एंड तक वो 5 फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च कर देंगे, लेकिन खुफिया सिंह कुछ भी नहीं बताता है। तो यहां पर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा नितिन साहब को, जिन्होंने थोड़ा सा हम लोगों को रोड मैप दिखाया है और एक सच्चे रिव्यूअर के दिल के जज्बातों को समझा है। अब दोस्तों जिन कार्स के ऊपर MSIL काम कर रहे हैं जो फ्लेक्स फ्यूल होने वाली है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दोस्तों 2 गाड़ियां हैं जिनके ऊपर MSIL काफी टाइम से काम कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल के अंदर। एक गाड़ी दोस्तों रहने वाली है मारुति सुजुकी वैगनआर, वो भी जगरनॉट ही है एक तरीके से। सेकंड कार के ऊपर जो मारुति सुजुकी काम कर रहे हैं इस फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन के साथ, उस कार के बारे में भी मैं आप लोगों को रेगुलरली चैनल के ऊपर बताते हुए आ रहा हूं। क्या धमाकेदार क्रॉसओवर एसयूवी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स खटैक। दोस्तों मारुति सुजुकी 2 गाड़ियों के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रॉन्क्स के ऊपर और वैगनआर के ऊपर। तो दोस्तों बिल्कुल से इन दोनों में से कोई ना कोई एक कार जरूर से निकल कर आ सकती है। बलेनो और ब्रेजा की अगर बात कर लेता हूं, बिल्कुल से वो वाली गाड़ियां भी फ्लेक्स फ्यूल के साथ निकल कर आ सकती हैं, लेकिन उनके चांसेस मेरे को थोड़े से कम लगते हैं। वैगनआर और फ्रॉन्क्स के चांसेस मेरे को बहुत ही ज्यादा हाई लगते हैं। हालांकि आई विल नॉट बी अमेज्ड अगर सारी की सारी गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल के साथ मारुति सुजुकी दिखा देते हैं एनवायरमेंट डे के ऊपर, या कोई लॉन्च टाइमलाइन दे देते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो क्या ये ब्रेजा फेसलिफ्ट होने वाली है? अब टॉपेस्ट डिपार्टमेंट के एंड से मारुति की कार के बारे में तो बता दिया गया है, पर्टिकुलर मॉडल के बारे में नहीं बता दिया गया है। और मुझको नहीं लगता अब ये वाली डेट हिल सकती है, क्योंकि ये तो टॉपेस्ट डिपार्टमेंट है। इनका दिया हुआ वर्ड तो दोस्तों फाइनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, क्योंकि खुफिया सिंह कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप नीचे कमेंट करना। तो आप सबको मैं बार बार लॉन्च डेट देता रहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं अपने भाइयों को फेसलिफ्ट कार्स दे पाऊं जो फ्यूचर रेडी हो, और अपने मेहनत के पैसे मेरे सारे भाई लोग सही जगह के ऊपर लगा पाएं। चैनल पहले दिन से यही वाली चीज करते हुए आया है और आगे भी हमेशा से यही चीज करता रहेगा, और किसी चीज से मतलब नहीं है चैनल को। अगर मारुति के एंड से भी कोई गाड़ी आएगी जिसके अंदर कमी दिखाई देगी, चैनल उसके बारे में भी आपको खुल के बताएगा। किसी भी ब्रांड के एंड से अगर कोई कार ऐसी आएगी जिसके अंदर कमी होगी, चैनल हमेशा से आपको बताएगा। चैनल ने विक्टोरिस का भी प्रोज एंड कॉन्स किया था, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल के ऊपर। तो एक ही तकड़ी के ऊपर सारी कार ब्रांड्स को रखता है चैनल, और बेस्ट टू बेस्ट कार डिलीवर करना अपने सारे भाइयों को, यही एक मकसद है और कोई मकसद नहीं है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।